अस्सलाम वालेकुम ऑल फैंस। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के फैंस मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में देखना चाहते हैं, मगर इसी सिलसिले में मोहम्मद आमिर का एक हैरानकुन बयान सामने आता है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और अपनी वापसी पर वो उस बयान के अंदर क्या कहते हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। फिर उसके अलावा फखर जमान अपने फैंस को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देते हैं। ना सिर्फ वो खुशखबरी देते हैं बल्कि वो मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब और बाबर आजम के हवाले से एक शानदार ट्वीट जारी करते हैं। सो फखर जमान फैंस को क्या खुशखबरी देना चाह रहे हैं और बाबर आजम, फखर जमान और साइम अयूब के हवाले से उन्होंने क्या स्टेटमेंट जारी की, वो पूरा आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। उसके अलावा बाबर आजम ने एक बहुत बड़ी डील कर डाली है सीए कंपनी से। आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने इतनी बड़ी और इतनी लंबी डील की हो। सिर्फ वो प्लेयर बाबर आजम है जिसने इतनी लंबी डील की है। आखिर कितनी लंबी डील की है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। और साथ साथ बाबर आजम ने टेस्ट रैंकिंग के अंदर बहुत लंबी छलांग लगाई है, तो कितनी लंबी छलांग लगाई है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। उसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ऐसा रिकॉर्ड बनाया जाए जो आज तक कभी भी कोई ना तोड़ सके, और ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ ने बनाया, जो आज तक उस रिकॉर्ड को 20 साल गुजर गए मगर किसी ने आज तक उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। सो वो रिकॉर्ड क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ साथ मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करते जाए। सबसे पहले मैं आप सबके लिए एक सवाल रख के जा रहा हूं, जैसा कि एक ओवर के अंदर 20 रन चाहिए हो तो आपके पास बैटिंग के अंदर दो ऑप्शन है, शाहिद खान आफरीदी या फखर जमान। आप बैटिंग के लिए किसको भेजेंगे? और बॉलिंग की बात की जाए तो दो ऑप्शन है आपके पास। 6 बॉल्स के अंदर 20 रन चाहिए तो जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद आमिर। बॉलिंग के लिए आप किसका हाथ थमाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं उस रिकॉर्ड की। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ऐसा रिकॉर्ड बनाया जाए जो आज तक कभी भी कोई ना तोड़ पाए, और ऐसा रिकॉर्ड सिर्फ मोहम्मद यूसुफ ने बनाया जी। सो वो रिकॉर्ड ये है, जैसा कि रिकॉर्ड ऐसा ठोकना चाहिए जो 20 साल का अरसा गुजरने के बाद भी कोई नहीं तोड़ सके। लेजेंड मोहम्मद यूसुफ ने आज से 20 साल कबल टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में साल में सबसे ज्यादा रन बनाने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। उसके बाद से बड़े नामवर क्रिकेटर दुनिया क्रिकेट में आए, लेकिन मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। मोहम्मद यूसुफ ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक साल के अंदर 1788 रन बनाए, मगर देखा जाए विव रिचर्ड्स बड़े लेजेंड है, उन्होंने 1710 रन स्कोर किए एक साल में। और जॉय रूट तीसरे पर आता है जिन्होंने 1708 स्कोर किए एक साल में। उसके बाद इसमें चौथे पर आता है जिन्होंने 1656 रन स्कोर किए टेस्ट हिस्ट्री के अंदर। सो ये रिकॉर्ड भी मोहम्मद यूसुफ के पास है जिन्होंने एक साल के अंदर टेस्ट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बनाए, और इस रिकॉर्ड को 20 साल गुजर गए मगर अभी तक इनका रिकॉर्ड नहीं टूटा। सो इसीलिए कहता है कि ऐसे रिकॉर्ड ठोकने चाहिए जो आज तक कोई ना तोड़ सके। उसके बाद बात करते हैं बाबर आजम की। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बाबर आजम ने एक सीए कंपनी से एक बहुत बड़ी डील कर डाली। आज तक ऐसी डील कभी भी किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने नहीं की, इसीलिए बाबर आजम को एक बिग ब्रांड कहा जाता है। बाबर आजम के फैंस इसीलिए इतने ज्यादा पूरी दुनिया में फैले हुए हैं क्योंकि भाई बाबर आजम जब डाउनफॉल था तो वो सबके रिकॉर्ड्स तोड़ रहा था, और अब 2025 के अंदर उसकी परफॉर्मेंस आई है। ना सिर्फ परफॉर्मेंस बल्कि उसने एक बड़ी डील सीए कंपनी से कर ली और सीए कंपनी राजी भी हो गया। बहुत बड़ी डील है, तो वो डील क्या है पहले वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बाबर आजम बैट स्पॉन्सरशिप डील विथ सीए स्पोर्ट्स इज वर्थ ₹7 करोड़ PER ईयर PKR विथ परफॉर्मेंस बेस बोनसेस फॉर एवरी 50 एंड सेंचुरी। यानी इसका मतलब क्या है पहले वो आपके साथ शेयर करता हूं। बाबर आजम सीए बैट इस्तेमाल करने पर सालाना के 7 करोड़ सीए कंपनी से वसूल करेंगे। उसे 50 और 100 स्कोर करने पर सीए की तरफ से बोनस भी मिलेगा, और बोनस हल्का फुल्का नहीं भारी रकम में बोनस दिया जाएगा। याद रहे कि यह पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा मुआहिदा है। आज तक कोई भी खिलाड़ी इतना बड़ा मुआहिदा नहीं कर सका किसी भी कंपनी से सिवाय बाबर आजम के, इसीलिए बाबर आजम को एक बिगेस्ट ब्रांड कहा जाता है। अब बाबर आजम की टेस्ट रैंकिंग की बात करते हैं कि भाई बाबर आजम ने टेस्ट रैंकिंग के अंदर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, बहुत बड़ी छलांग लगाई। वो छलांग ये कि वो 17 नंबर पर मौजूद थे टेस्ट रैंकिंग के अंदर, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस पर उन्होंने बहुत लंबी छलांग लगाई। 5 दर्जन छलांग लगाने के बाद वो 12वें नंबर पे आ गए। तो ये बाबर आजम का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि उन्होंने टेस्ट के अंदर बहुत बड़ी छलांग लगाई।
उसके बाद बात करते हैं फखर जमान की। फखर जमान ने फैंस को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। फखर जमान ने फैंस को एक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खबरदार कर दिया कि जी मैं अब आ रहा हूं। क्या कहते हैं उस स्टेटमेंट के अंदर, पहले वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। वो कहते हैं कि जी 100% आई विल प्ले फॉर पाकिस्तान अगेन। एक्चुअली मैनी पीपल डोंट नो अबाउट दैट, बट आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप आई गॉट सिक एंड बिकॉज ऑफ द मेडिकल कंडीशन आई वॉज नॉट फिट, सो आई वॉज नॉट अ पार्ट of the team, but now I have recovered 100% and you will see me in the next international series which Pakistan players। यानी उनका कहने का मकसद ये है कि जी मैं पाकिस्तान के लिए दोबारा खेलूंगा। दर हकीकत बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के बाद मैं बीमार हो गया था और तभी हालात की वजह से मैं अभी तक टीम में नहीं खेल सका, लेकिन अब मैं 100% ठीक हो चुका हूं और आप मुझे अगली बैनुल अक़वामी सीरीज में देखते हुए नजर आएंगे। सो ये फखर जमान ने एक बहुत बड़ी फैंस को खुशखबरी दे दी कि जी मैं T20 वर्ल्ड कप के बाद बीमार हो गया था, जिसके बायस बहुत सारे फैंस नहीं जानते थे और जिस तरह से फैंस जो है मेरे हक में बोल रहे थे, मगर अब मैं 100% ठीक हूँ, फिट हूँ और आप मुझे बैनुल अक़वामी सीरीज यानी जो ट्राई सीरीज खेली जानी है 8 फेब से, उसमें आप सब मुझे देखेंगे और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी आप मुझे देखेंगे खेलते हुए। सो ये फखर जमान ने फैंस को खुशखबरी दे दी, क्योंकि फखर जमान पाकिस्तान का एक शानदार एग्रेसिव प्लेयर है। इसीलिए फखर जमान के फैंस नाखुश थे क्योंकि उनको ड्रॉप क्यों किया। तो फखर ने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका टूर से इसीलिए ड्रॉप हुआ, यानी रेस्ट पर था क्योंकि मैं बीमार था और फैंस नहीं जानते थे, बट अब 100% ठीक हूं और मैं अब तैयार हूं अगली सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। उसके बाद फखर जमान साइम अयूब, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हवाले से एक शानदार स्टेटमेंट जारी करते हैं। सो वो स्टेटमेंट क्या है, पहले वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। वो कहते हैं कि इन पाकिस्तान वी हैव 3 ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एंड साइम अयूब। सो समटाइम्स आई फील लकी टू बी इन द टीम इवन इफ आई एम नॉट एबल टू मेक माई प्लेस इन द टीम एज एन ओपनर। फखर जमान यानी फखर जमान ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में हमारे पास दुनिया के 3 बेहतरीन खिलाड़ी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब है, इसलिए कभी कभार मैं अपनी टीम में शामिल होना खुशकिस्मत महसूस करता हूं और यहां तक कि अगर मैं टीम में ना भी हूं तो एक बड़ा अच्छा टीम मैन समझता हूं अपने आप को। फखर जमान कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर 3 बेहतरीन प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब है और उनके साथ मैं पाकिस्तान टीम में शामिल हूं, तो मैं अपने आप को एक बहुत खुशकिस्मत समझता हूं और बिल्कुल समझना चाहिए क्योंकि आपके पास शानदार एक टैलेंटेड प्लेयर मौजूद है आपकी टीम में। तो फखर जमान यही कहता है कि जब मैं टीम में नहीं होता तब भी मैं अपने आप को एक बड़ा टीम मैन समझता हूं। तो ये फखर जमान की शानदार स्टेटमेंट थी बाबर, रिजवान और साइम के हवाले से। अब उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद आमिर की। मोहम्मद आमिर के फैंस बहुत सारे हैं और चाहते हैं कि जी मोहम्मद आमिर चैंपियंस ट्रॉफी में प्रॉपर रिटायरमेंट वापसी लेकर पाकिस्तान टीम में शामिल हो, मगर इसको लेकर मोहम्मद आमिर की एक स्टेटमेंट सामने आते हैं, यानी एक बयान सामने आता है और वो बयान हैरानकुन बयान है। उसके अंदर वो कहते हैं कि जी मोहम्मद रिजवान जिस बेहतरीन अंदाज से टीम को लीड कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है पाकिस्तान टीम पर कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का दिफा करने में कामयाब हो जाएंगे। बाबर आजम रिदम में आ गए हैं, फखर जमान के आने से बैटिंग लाइन और मजबूत हो जाएगी, शाहीन शाह अफरीदी का रोल बहुत अहम होगा, पाकिस्तान की टीम वनडे में मजबूत है, ये बड़ा मौका है चैंपियंस ट्रॉफी को दोबारा जीतने का। मोहम्मद आमिर ये कहते हैं कि जी मोहम्मद रिजवान की जिस तरह परफॉर्मेंस है ओडीआई के अंदर, कप्तानी के अंदर, जिस तरह से वो टीम को लीड कर रहे हैं, सो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का। और साथ साथ बाबर आजम फॉर्म में आ चुके हैं, फखर जमान के आने से बैटिंग लाइन काफी तगड़ी हो जाएगी और शाहीन शाह अफरीदी की जिस तरह से फॉर्म वापिस आई है तो उसका एक अहम रोल है। मगर इस बयान के अंदर मोहम्मद आमिर अपनी वापसी पर कुछ भी नहीं कहते और ये बहुत हैरानकुन बयान है, डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि फैंस जानना चाहते हैं कि जी मोहम्मद आमिर आएंगे या नहीं और आएंगे तो कब आएंगे, मोहम्मद आमिर क्या कहते हैं। और इस हवाले से, इस बयान से ऐसा लगता है कि मोहम्मद आमिर, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम में नहीं आएंगे, मगर जब तक दूसरी चीजें नहीं होगी हम आमिर के लिए आवाज उठाते रहेंगे और यही हमारा काम है, क्योंकि हम आमिर को पाकिस्तान टीम में देखना चाहते हैं, क्योंकि आमिर जैसा एक्सपीरियंस पाकिस्तान के पास नहीं है और इसीलिए बहुत सारे फैंस मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ साथ आवाज उठाते हैं आमिर के लिए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आप सबने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है मोहम्मद आमिर कमबैक, मोहम्मद आमिर कमबैक और फखर जमान के इस स्टेटमेंट से आपकी क्या राय जरूर शेयर करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का मेरा व्लॉग काफी पसंद आया होगा।